साल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार हम सब ने इतिहास के पन्नों में जरूर पढ़ा होगा। 13 अप्रैल 1919 के दिन जब यह दर्दनाक घटना घटित हुई तो बहुत से लोगों पर इसका गहरा असर पड़ा। देश के भीतर इस नरसंहार का बदला लेने के लिए एक आक्रोश था। उन तमाम आक्रोशित व्यक्तियों में एक नाम था सरदार ऊधम सिंह। दिसंबर 1899 में पंजाब के सुनाम गांव में जन्मे ऊधम सिंह जब 7 साल के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया था और वो अपने भाई के साथ एक अनाथालय में रहने लगे। जब साल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो उसी साल ऊधम सिंह ने अनाथालय छोड़ा था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए लोगों पर गोलियां बरसाई जाएंगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर जनरल हैरी डायर ने लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई और इंसानियत जैसे लफ्ज को उस दिन शर्मसार होना पड़ा। चारों तरफ मची चीत्कार ने ऊधम सिंह को भीतर तक दहला दिया था। भगत सिंह को अपना गुरु मानने वाले ऊधम सिंह ने जनरल डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर से बदला लेना अपना लक्ष्य बना लिया था। इसके लिए ऊधम सिंह तैयारियां करने लगे। ऊधम सिंह 1920 में अफ्रीका गए, फिर 1921 में नैरोबी के रास्ते यूएसए जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिला। साल 1924 में वो जैसे तैसे अमेरिका पहुंचे और गदर पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने वहां क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाना और मजबूत करना शुरू कर दिए थे। इसके लिए उन्होंने बहुत से देशों की यात्राएं भी की। साल 1927 में जनरल डायर की मौत ब्रेन हैमरेज से हो गई थी, लेकिन माइकल ओडायर ऊधम सिंह के निशाने पर थे। साल 1927 में ही ऊधम सिंह वापस भारत लौटे और भगत सिंह से मुलाकात की। आगे की योजना बनाते, लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर क्रांतिकारी साहित्य और कुछ हथियार रखने की एवज में उन्हें जेल की सजा हुई। साल 1931 में ऊधम सिंह जेल से रिहा हुए और 3 साल बाद जैसे तैसे इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन इन 3 सालों के भीतर पुलिस से बचने के लिए उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा, यहां तक कि एक दुकान पर काम भी करना पड़ा। ऐसा करते हुए उन्होंने पुलिस को चकमा दिया और वो भारत से निकलने में कामयाब रहे। जब इंग्लैंड पहुंचे तो वहां उनका लक्ष्य माइकल ओडायर को मारना था। इसके लिए ऊधम सिंह ने किराए का मकान लिया और वहां रहकर माइकल ओडायर को मारने की तैयारियां शुरू कर दी और मौके की तलाश में जुट गए। लेकिन यह मौका मिला 6 साल बाद, साल 1940 में जाकर। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा था। वहां माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने एक मोटी किताब ली, उसके पन्नों को कुछ इस तरह से काटा कि उसमें पिस्टल को छिपाया जा सके। कहते हैं जैसे ही डायर मंच पर पहुंचे ऊधम सिंह ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस तरह ऊधम सिंह ने करीब 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला माइकल ओडायर से लिया। ऊधम सिंह गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चला और पेंटनविले जेल में उन्हें फांसी दी गई। शहीद आजम कहे जाने वाले सरदार ऊधम सिंह के अवशेष आज़ादी के कई सालों बाद तक लंदन में ही रहे। उन्हें भारत लाने का प्रयास किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी प्रयास किए और 70 के दशक में सरदार ऊधम सिंह की अस्थियां भारत को प्राप्त हुईं। जब उनकी अस्थियां, उनके अवशेष भारतीय जमीन पर आईं तो हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए देश की नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थीं। शहीद ऊधम सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सुनाम पंजाब में किया गया। उन पर लिखी किताबों से यह जानकारी मिलती है कि उनकी अस्थियों को अलग अलग कलश में रखकर अलग अलग जगहों पर भिजवाया गया। जैसे कुछ अस्थियां सतलज नदी में प्रवाहित की गईं, जबकि कुछ हरिद्वार, कुछ करतारपुर साहिब भेजी गईं। इसके अलावा एक अस्थि कलश जलियांवाला बाग में रखा गया और एक कलश को उनके गांव में बने 27 फुट ऊंचे मीनार के नीचे रखा गया है। ये मीनार शहीदों की याद में बनाई गई है। तो ये थी जानकारी सरदार ऊधम सिंह के बारे में। इस तरह देखा जाए तो हमारे देश में बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं, बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, लेकिन वो बात कभी कभी होती है। शहीद ऊधम सिंह पर हाल ही में एक फिल्म आई है, आप सब ने ज़रूर देखी होगी या देख रहे होंगे या देखने की योजना बना रहे होंगे। देखी जानी चाहिए। इस तरह की फिल्में, इस तरह का साहित्य और ऐसी शख्सियत के बारे में जानना जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि यह आज़ादी कितनी अमूल्य है। तो आप शहीद ऊधम सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? उनके बारे में आप पहले कितना जानते थे या कितना आप हाल के दिनों में जाने हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा।
ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।